चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आम जनता को तगड़ा झटका, रेडीमेड कपड़े जूते खरीदना होगा महंगा, 5 से बढ़कर 12% हो जाएगी जीएसटी दरें। भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया 76 फीट लंबा तिरंगा, दुश्मनों को कड़ा संदेश। पेंशनर्स को बड़ी राहत, जीवन साथी के नहीं रहने पर फैमिली पेंशन के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं। नवंबर में 4 महीने का जोड़कर मिलेगा एरियर, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए डीआर में इतना होगा इजाफा। दिल्ली के ऑटो वालों से फोन करके पूछ लो, तारीफ न करे तो वोट न देना, हरिद्वार में बोले केजरीवाल। नेवी को मिला आईएनएस विशाखापत्तनम, राजनाथ सिंह का चीन पर निशाना, कुछ गैर जिम्मेदार देश समुद्र के कानून को गलत बताने में जुटे। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, 25 की मौत, 17 लापता, तमिलनाडु में 9 की जान गई, पीएम मोदी ने दी हालत की जानकारी। स्कूल अस्पताल मुफ्त, तीर्थ यात्रा उत्तराखंड, चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की कई घोषणाएं। हमारे जैसे लोगों को तो आपने शून्य कर दिया, पीएम मोदी पर बिफरे एंकर सुशांत सिन्हा बोले, गाली धमकी सहकर किया था समर्थन। राजस्थान के राज्यपाल का बड़ा बयान, अभी समय अनुकूल नहीं, दोबारा लाया जा सकता है कृषि बिल। मंडाविया कल अहम बैठक करेंगे, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में टीकाकरण की समीक्षा करेंगे। सिद्धू पर गौतम का गंभीर निशाना, बोले पहले अपने बच्चों को भेजे सीमा पर, फिर कहे आतंकी देश के पीएम को अपना भाई। 23 नवंबर से शुरू होगी ग्रेट नोएडा फिल्म सिटी की ऑनलाइन बिड, 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। देश में मजबूत नेतृत्व होता तो चीन से नहीं होती पराजय, अरुणाचल के राज्यपाल ने कही यह बात। हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, समझाएंगे और फिर कृषि कानून लाएंगे, बोले कृषि मंत्री कमल पटेल। लोग यूं दे रहे हैं जवाब। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्यार का मतलब यह नहीं कि महिला शारीरिक संबंध के लिए राजी है। जीका वायरस से गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक खतरा, विशेषज्ञ से जाने सभी सवालों के जवाब। ऑनलाइन गेमिंग के अगर आप भी हैं शौकीन तो हो जाएं सावधान, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कोविन पर पता कर सकते हैं किसी की भी टीकाकरण स्थिति, जाने नई सेवा का कैसे करें इस्तेमाल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी, पिंक सिटी जयपुर को टॉप 30 में भी जगह नहीं मिली। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ शेयर की फोटो, लिखा जिद है एक सूर्य उगाना है। टेलीकॉम विभाग ने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए सुरक्षित रहने के नए तरीके। 21 से 28 नवंबर तक जानिए कब और कहां बैंक रहेंगे बंद, नोट कर ले तारीखें। सपा नेता अबू आजमी ने सिद्धू का किया समर्थन, पाकिस्तानियों को बताया सगा भाई। मेडिकल साइंस का कमाल, हादसे में हाथ गंवाने वाले 2 युवकों का हुआ हैंड ट्रांसप्लांट। नई कैबिनेट की शपथ से पहले बोले सचिन पायलट, आलाकमान ने कमियों को दूर किया। छत्तीसगढ़ गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की तकनीकी हस्तांतरण के लिए हुआ एमओयू। केंद्रीय कर्मचारियों की एक और टेंशन हुई खत्म, आसानी से मिलेगा यह भत्ता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया 76 फीट लंबा तिरंगा, दुश्मनों को कड़ा संदेश। जी हां, लद्दाख की हेनले घाटी में सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने नया कीर्तिमान रचा। सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर 76 फीट लंबा राष्ट्र ध्वज फहराकर देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। इतनी ऊंचाई पर लहलहाते तिरंगे को देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर भी लोग जय हिंद, भारत माता की जय के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।
आम जनता को तगड़ा झटका, रेडीमेड कपड़े जूते खरीदना होगा महंगा, 5 से बढ़कर 12% हो जाएगी जीएसटी दरें। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और एक्शन के बाद अब रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवेयर भी महंगा होगा। नई दरें जनवरी 2022 से लागू होंगी। दरअसल सरकार ने रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर 5% से बढ़ाकर जीएसटी दरें 12% कर दी है, जो कि जनवरी 2022 से लागू होंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर ने इसकी जानकारी दी है। सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह बताया कि फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से जीएसटी दरें 5%, 12% हो जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी मूल्य के बने बनाए कपड़े पर जीएसटी की दरें भी 12% हो जाएंगी। इसके पहले 1000 रुपए से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगाया जाता था। किस कपड़े पर है कितना जीएसटी? दूसरे टेक्सटाइल पर भी जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इसके साथ ही किसी भी मूल्य के फुटवेयर पर लागू जीएसटी दर भी 12% कर दी गई है। स्कूल, अस्पताल, मुफ्त तीर्थ यात्रा, उत्तराखंड चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की ये घोषणाएं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वह प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाएगी तथा विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेगी। प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे केजरीवाल ने कहा, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके स्कूल अच्छे कर दूंगा, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, आपके परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी को छोड़कर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अच्छी शिक्षा के लिए बात करे। केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत हिंदुओं को अयोध्या, मुसलमानों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर साहिब की यात्रा कराई जाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को हम मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं, जिसमें उन्हें आराम से एसी ट्रेनों में ले जाया जाता है और एसी होटलों में रुकवाया जाता है। उनका आना जाना, रहना और खाना पीना सब मुफ्त होता है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, रामेश्वरम तथा पुरी सहित देश भर के 12 तीर्थ स्थानों की यात्रा इसमें शामिल है। नवंबर में 4 महीने का जोड़कर मिलेगा एरियर, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए डीआर में इतना होगा इजाफा। जी हां, केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। नवंबर की पेंशन के साथ केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि 4 महीने का बकाया भी मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ाकर 31% करने के बाद अब यह बताया गया है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया भी नवंबर में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में शामिल हो जाएगा। अभी तक इस आधिकारिक निर्णय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी उम्मीद है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। विशेष रूप से डीआर की गणना मूल वेतन पर की जाती है, इसलिए यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन 20,000 रुपए है तो उनकी सैलरी में 600 रुपए की वृद्धि होगी। यह वृद्धि 3% की बढ़ी हुई डीआर के आधार पर होगी। मंडाविया कल अहम बैठक करेंगे। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में टीकाकरण की समीक्षा करेंगे। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सोमवार को कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में टीकाकरण की प्रगति और योजना की समीक्षा की जाएगी। वे वह राज्य हैं जहां कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 70% से कम है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार को अपडेट किए गए सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मेघालय में पहली खुराक कवरेज 56.7%, मणिपुर में 54.2%, नागालैंड में 49% और पुडुचेरी में 65.7% है। केंद्र सरकार ने घर घर जाकर उन लोगों के टीकाकरण के लिए 1 महीने का हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है, जिन्होंने अभी तक पहली खुराक नहीं ली है और जिनकी दूसरी खुराक बाकी है। अधिकारियों के अनुसार दोनों डोज के बीच निर्धारित अंतराल की समाप्ति के बाद कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी बाकी हैं।
टेलीकॉम विभाग ने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जानिए सुरक्षित रहने के नए तरीके। जी हां, साइबर फ्रॉड आजकल बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इससे सबसे ज्यादा शिकार ऑनलाइन लेन देन करने वाले लोग हो रहे हैं। आज के दौर में जिस तेजी से मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन लेन देन में बढ़ोतरी हो रही है, इससे जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम विभाग की सबसे बड़ी चिंता यही है, बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ इसका सहारा लेकर धोखाधड़ी करने वालों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। दूरसंचार विभाग की तरफ जारी हुए निर्देशों में कहा गया है कि मोबाइल फोन से लेन देन करते समय किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, क्योंकि बैंक कभी भी केवाईसी अपडेट वगैरह के लिए कोई लिंक नहीं भेजते। इसमें कहा गया है कि लेन देन करते समय आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी और अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के सीवीवी नंबर, पिन और अन्य गोपनीय डेटा को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें कहा गया है ऐसी जानकारियां बैंक अधिकारियों तक से भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जानकारी कभी भी बैंक नहीं मांगता। 23 नवंबर से शुरू होगी ग्रेट नोएडा फिल्म सिटी की ऑनलाइन बीट। 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बसने वाली फिल्म सिटी पर महत्वपूर्ण निर्णय हो गया। यमुना अथॉरिटी की सीईओ ने बताया कि सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बसने वाली फिल्म सिटी की ऑनलाइन बीड 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी। सोमवार से बिडिंग डॉक्यूमेंट खरीदे जा सकेंगे और ऑनलाइन बीड शुरू हो जाएगी। 3 फेज में फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। साल 2022 से 2024 के बीच पहला फेज, दूसरा फेज साल 2025 से 27 और तीसरा फेज साल 2028 से 29 के बीच में पूरा होगा। फिल्म सिटी की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 50,000 रोजगार मिलेंगे। फिल्म सिटी कुल 740 एकड़ में बसेगी। 40 एकड़ में फिल्म संस्थान, इसके अलावा 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क और 100 एकड़ में कमर्शियल एक्टिविटी होगी।